आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र जी। उनके पास सीधे चलते हैं और मार्केट का एक हाल समझते हैं। सर्वेंद्र जी, 100 पॉइंट के लगभग निफ्टी नीचे और बैंक निफ्टी भी लगभग पौने 200 पॉइंट नीचे। आगे का रास्ता क्या है? जी बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आई थिंक बहुत क्रूशल वीक है अभी ये। वही मैंने आज ट्वीट में भी किया कि भाई बहुत क्रूशल वीक है। और जिन्होंने फ्राइडे हमें सुना और अगर 22,300 पे शॉर्ट ट्रेड्स लिए हैं, जो अग्रेसिव प्लेयर्स हैं जिन्होंने 22,300 पे शॉर्ट्स ले पाए, आई थिंक वो ऑलरेडी 170-80 पॉइंट प्लस में है। हमारा थॉट वही है कि 22,300 22,350 के ऊपर बहुत ज्यादा बजा जाके टिक नहीं पाएगा। तब तक आप ये जिसको ट्रेडिंग करनी है वो थोड़ा बेच बेच के ट्रेडिंग करता रहे, और जिसको पोजिशनली भी खड़ा रहना है, आई थिंक मेरे को लगता है कि 22,500 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तो वो एरिया स्टॉप लॉस के लिए यूज करने पड़ेंगे। 22,500 22,550 टू बी प्रिसाइज। उन एरियाज के ऊपर अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो आई थिंक पैसे आपके नेक्स्ट 1 से 3 महीने में बनने चाहिए। थॉट हमारा यही रहा है और हम फिलहाल उसी पे कायम है। और हमें लगता है कि ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है और अब आपको दिख भी रहा है। ये हफ्ता स्टार्टिंग में ही अब आपको दिख रहा है कि काफी सारे इंडाइसेस गिव अप करना शुरू कर रहे हैं और पॉसिबली बैंक निफ्टी का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक निफ्टी एक वीक इंडेक्स है, मान के चलिए दिसंबर लास्ट वीक में बैंक निफ्टी का हाई लगा था, उसके बाद से निफ्टी ने तकरीबन 4 से 5 नए हाई मारे हैं, बट बैंक निफ्टी ने एक भी नया हाई उसके बाद नहीं मारा है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि जो वीकनेस है ये दर्शा रही है कि अब धीमे धीमे बैंक निफ्टी के साथ देखिए अब जा रहे हैं इंडाइसेस, ना कि निफ्टी के साथ। तो मेटल्स, आईटी, ये सारे जो इंडाइसेस हैं धीमे धीमे इनमें वीकनेस आनी शुरू हो गई है। ओके, एशियन पेंट में क्या राय बनती है आपकी? देखिए थॉट तो यहाँ पे यही है कि अब एक लंबा इसका एक रैली खत्म हो चुकी है और बहुत दिन एक आप देखिए और तकरीबन 1.5 साल का डिस्ट्रीब्यूशन चला है इसमें। 3,000 से 3400-3500 की रेंजेस बनी और एक बार उसमें 2850 का लो बना। तो नाउ यू आर एट ऑलमोस्ट आप 2 साल के लोअर एंड पे हैं रेंज पे, और अगर यहाँ से अगर आप टूट रहे हैं और यहाँ से वॉल्यूम नीचे के शुरू हो जाते हैं तो आई थिंक और यहाँ पे और वीकनेस गहराएगी एशियन पेंट में। और ये जो इतनी बड़ी रेंज बनाई है तकरीबन 500-600 पॉइंट की, ये आप यहाँ से माइनस कर दीजिए तो 2800 माइनस 600 अगर आप या 500 पकड़ेंगे तो मुझे लगता है कि 2200-300 के दायरे भी यहाँ खुलेंगे। 6 से 9 महीने लगेंगे, बट अगर ये लेवल्स नहीं होल्ड कर पाया नेक्स्ट 1-2 दिन एशियन पेंट्स तो आई थिंक वीकनेस और गहराएगी। 22,2300 तक जा सकता है एशियन पेंट, जो कि एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। ग्रेसिव ने तूफान मचाया है और उसके बाद तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स सेल कॉल दे रहे हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। राजेश कुमार जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर नमस्कार सर, मैं राजेश बोल रहा हूँ बैंगलोर से। सर मेरे कैनरा बैंक पे सवाल था। मेरे पास 480 के प्राइस पे 110 यूनिट है सर, और मेरा व्यू है 2.5 से 5 साल के आसपास है। 2.5 से 5 साल मतलब 2.5 से 5 साल का व्यू है। केनरा बैंक 577 पे चल रहा है, 480 पे लिया है राजेश जी ने। अभी 100 रुपये लगभग का मुनाफा हो रहा है पर शेयर में। सर्वेंद्र जी, केनरा बैंक रखा जा सकता है 2-2.5 साल 3 साल? हाँ, इनका टाइम फ्रेम जब ये मुझे बोलते हैं तो फिर मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ कि भाई ठीक है, आपके पास टाइम फ्रेम है, पेशेंस है, तो आप बने रहें। आई थिंक स्टॉक अच्छा चला हुआ है, पैसे आपके बन सकते हैं। अब आपके पास में दो विकल्प रहते हैं कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर लें, वो मुझे लगता है आपको कहीं 520 के नीचे लगाना चाहिए, जहां आपके थोड़े से 10% प्रॉफिट भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। और नहीं तो अगर आप कंफर्टेबल हैं 500-520 के एरियाज में, इसको बेस बनाने में टाइम लगेगा। उन एरियाज के आसपास अगर आप कंफर्टेबल है, उतना ड्रॉडाउन से आप कंफर्टेबल है, तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड में बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास टाइम भी है, पेशेंस भी है। और ऐड भी कर सकते हैं क्या? देखिए ऐड करने के लिए तो आई थिंक नीचे का स्तर चाहिए मुझे। 480-520 वाली जो रेंज है ये एक बढ़िया सपोर्ट रेंज है और उसी के आसपास इन्होंने लिया है, तो अच्छे सपोर्ट एरिया ब्रेकआउट एरियाज में लिया हुआ है, तो आई थिंक बने रहें। और उन एरियाज के आसपास नीचे आए तो दोबारा एक बार राय लें, बट फिलहाल एडिशन तो मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, जो है उसमें बने रहे। ओके, अभी एडिशन न करें, जो है उस पर बने रहिए राजेश जी आप। 2-2.5 साल के लिए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। संजय है झांसी से हमारे साथ। संजय जी बताइए। नमस्कार नीरज जी, सर्वेंद्र जी। जी नमस्कार। बहुत नमस्कार। सवाल शामिल करने के लिए मेरा सवाल है फोर्स मोटर्स पर। मेरा पास करीब 1350 के भाव के आसपास मेरे पास करीब 35 फोर्स मोटर्स के शेयर्स हैं अवेलेबल। ये 4-5 साल से मेरा एवरेज प्राइस है, 4-5 साल से होल्डिंग है इसकी। तो मेरा सवाल ये है कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और दूसरा सवाल ये है क्या ये 10,000 पार कर सकता है? पहले तो ये बताओ संजय जी, हाँ जो सवाल पहले कंप्लीट कर लो। 10,000 तक जा सकता है, यहाँ तक आपने पूछा था। और भी कुछ है क्या इसमें? हाँ, टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम। टाइम आज और 5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, अभी ये बताओ 1348 पे जब आपने लिया था क्या सोचा था उस समय? सर मैंने बताया ना, मैंने इसके अंदर मेरी एवरेज बाइंग है 1348। ये मैंने 35 रुपए भी खरीदा था, उसके बाद में मैंने भाव के 800 रुपए के भी लिए, फिर मैंने 800 रुपए के भी खरीदा था।
तो कैसे करके इधर एवरेज तो इस 48 गया है। तो ऐसा मतलब आपने हुआ है और 800 में भी खरीदा हुआ है। जिद कर ली थी कि यार इससे तो पैसा कमाना ही है, चाहे जिधर जाए मैं और खरीदूंगा, है ना? जिद थी ना? ओके, देखा सरवेन जी, जिद का फायदा, जिद है जीत की, और इन्होंने जीत की जिद लगाई और क्या जबरदस्त फायदा। 6000 का स्टॉक है, 1348 की कॉस्ट है। अब सवाल इनका ये है कि क्या किया जाए इसमें? समय की कोई चिंता नहीं है, क्या ये 10,000 जाएगा? देखिए, जब कहते हैं कि क्या ये 10, जब क्या लगाते हैं, देखिए मैथमेटिकली हमेशा हर चीज की प्रोबेबिलिटी रहती है कुछ परसेंट। तो अब ये 10,000 जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, और इतना बढ़िया पीछे मोमेंटम देके आया है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां जाए। बट अगर उस तरह का अब ये कह रहे हैं स्टॉक मेरा डबल इनको यहाँ से भी चाहिए, तो फिर 18-24 महीने के होराइजन लेके चलें, क्योंकि पीछे से बहुत बढ़िया चल के आया है। तो कहीं ना कहीं एक, जब आप भागते हैं बहुत ज्यादा तो आप सांस भी लेंगे, तो आपको सुस्ताने सांस लेने के लिए भी जगह चाहिए। और आई थिंक वो रेंज इसकी बनेगी, अभी नहीं बनी तो 100, 200, 500 रुपए आगे पीछे वो रेंज बनेगी। और मुझे लगता है एक बड़ी रेंज यहाँ, मुझे लगता है 4500 से लेके एक 6000 के बीच में एक रेंज बनेगी। इतनी बड़ी नॉर्मल रेंज, एकदम नॉर्मल रेंज है। 20-25% के साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक जाएगा, और 6-9 महीने लगेंगे उस रेंज को कंप्लीट होने में, और फिर चलेगा। तो आई थिंक अगर ये उस ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल है, 4500 तक के ड्रॉडाउन से इस साल ये कंफर्टेबल है, तो ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। बताओ भाई संजय जी, 4500 तक गिरे, घबराओगे तो नहीं? सर मैंने तो बताया ना, जब ये 3500 पे खरीदा था, उसके बाद ये 800 के दिन भी देखे हैं। ये बात है। देखा सरवेन जी, डर वर का तो कोई खेल ही नहीं है। 3500 से 800 तक खरीदा है। 10,000 लेके मानेंगे। ये लकी है कि इनका शेयर ठीक है, शेयर अच्छा है इनका, इसलिए लकी है। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है हर जगह काम नहीं आता। मिड कैप स्टॉक्स कुछ जो जंगली टाइप के होते हैं, उनमें कई बार फंस जाते हैं लोग इस तरीके से। नहीं, संजय जी ने बड़ा दिमागी काम किया। देखिए, फोर्स मोटर्स एक बड़ी प्रमुख कंपनी है पूना की। मर्सिडीज़ के लिए इंजन बनाते हैं, BMW के लिए इंजन बनाते हैं। चेन्नई में नया प्लांट डाला है। एक बड़ा वो बुरा वक्त था इसका, काफ़ी नीचे गया, लेकिन अभी देखिए तूफान की तरह तेज़ी दिखाई इसने। तो संजय जी, अगर आप समय दे सकते हैं और ड्रॉडाउन की कोई चिंता नहीं, जैसा कि आपने बताया भी, तो आपको फिर होल्ड करना चाहिए इसको। डेफिनेटली ये जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो होता, जो आदमी जो अच्छे मन से सोचता है वो हो भी जाता, मुझे लगता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं संजीव यादव का, कटिहार बिहार से। संजीव जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। बताओ सर जी। सर BGR एनर्जी मेरे पास 401 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 86.80, और साउथ इंडिया बैंक है एट द रेट ऑफ 35.75 और 901 शेयर क्वांटिटी। ओके सरवेन जी, BGR एनर्जी इन्होंने जहाँ पे लिया ट्रेड उससे थोड़ा नीचे आ गया है, और अभी हाल फिलहाल में कंपनी की खबरें बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इससे पहले खबर पर जाए, आप पहले चार्ट में बताओ कैसा लग रहा है BGR एनर्जी? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट्स तो उतने भी इसके इंप्रूव नहीं हो पाए हैं। तो अभी भी आप देखेंगे, अगर इसका हाई 2008 का लगा हुआ है, 8-9 में इसके हाई लगे थे, और उसके बाद से एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक हुआ है। मतलब लास्ट 16 साल में इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इसका बुल मार्केट ही नहीं आया, ये पिछले बेयर मार्केट के ही पुल बैक करता रहता है। तो आई थिंक वीक कैटेगरी का स्टॉक है, तो मैं इनकी स्टॉक चॉइस से तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। बहुत अच्छे स्टॉक थे, पैसा इनको लगाना था तो बहुत अच्छी जगहों में, और अच्छे पैसे बन सकते थे इन 15-16 सालों में। देखिए, अपने एक बड़े नेकलाइन से रिएक्ट किया है। मतलब 80-85 के ऊपर जब तक जाता नहीं है, मुझे इसमें कोई जान ऐसी नहीं लग रही कि एक स्टॉक कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो आई थिंक 85 या चलिए 90 भी मैं राउंड फिगर रखना चाहूंगा। एक 90 के ऊपर जब तक ये नहीं निकलता है, तब तक इसमें कोई ऐसी विशेष जान नहीं आएगी कि ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर ले जाए। और नीचे में तो आप देखिए कहाँ तक जा चुका है। नीचे में तो ये 20-22 रुपए तक भी मुझे दिख रहे हैं लेवल गया हुआ है, और हाल फिलहाल में 40 रुपए तक गया था। तो 40 रुपए तक का रिस्क है मेरे हिसाब से यहाँ पे इनके लिए, वहां तक ये जा सकता है। एक महीने में 15% गिर चुका है, तो या तो ये 90 के ऊपर निकले या ये निकल लें, दो में से क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी राय तो रहेगी उछालों में निकल जाए, और कुछ अच्छा बढ़िया स्टॉक लेके इंडिया स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जैसे अभी अच्छे स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं बीच में, कुछ अच्छे स्टॉक्स में जाएं। आई थिंक इस कंपनी का मुझे तो कोई बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है, ना मैं इसको कोई रेगुलरली ट्रैक करता हूँ। ओके, फंडामेंटली जो मैं कहता था ना, आप गूगल करोगे आपको बहुत सारी खबरें मिलेंगी संजीव जी। इसमें कई सारे भी फाइनेंशियल थोड़ी प्रॉब्लम है इनके लिए, स्टॉक इसीलिए गिरा एक महीने में। अच्छा, दूसरा इनका जो है साउथ इंडियन बैंक 35-75 का। देखिए, यहाँ तो हमने साउथ इंडियन बैंक के बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि भाई अगर आपका ट्रेडिंग माइंडसेट है तो आप कहीं उछालों में एक बार निकलेंगे। 40-42 की बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट अगर आपके पास 15-18 महीने प्लस टाइप का होराइजन है तो आप फिर बने रहे। 27-28 के आसपास अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं यहाँ पे।
तो आई थिंक जब तक बहुत ज्यादा 27-28 के नीचे नहीं जाएगा तब तक लॉन्ग रन में सेटअप्स अच्छे हैं, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि एक बार नीचे में 30-32 के लेवल देखने मिलेंगे। ओके, 30 पे तो इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबा समय दें तो। जी, समय अगर लंबा दे सकें और टाइम होराइजन है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा। अगला सवाल लेते हैं, मुकेश का अहमदाबाद से हैं। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे दो क्वेरी है। हाँ। एक है इंजीनियर्स इंडिया 600 पीस है, 232 रुपए 3 पैसे पे। ओके, और दूसरा है IFCI 3500 शेयर्स एट 32 रुपीज 43 पैसा। ओके, बताइए भाई सरवेन जी, EIL 232 पर। नहीं, EIL में तो इनसे माफी मांगूंगा, नहीं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा किन्हीं कारणों से। बट IFCI में देखिए, IFCI में मैं इनको व्यू दे देता हूँ। देखिए थोड़ा स्टॉक सर्किट टाइप का, अपर सर्किट लोअर सर्किट, अभी तो फिलहाल लोअर सर्किट्स में ही नीचे उतरा था। लास्ट 4-5 दिनों में 2-3 लगे हैं। थॉट यही है कि भाई देखिए अब आया तो सपोर्ट्स के आसपास है, पिछले कुछ सपोर्ट्स के आसपास आ गया, तो आई थिंक 45-46 पे शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स आए हुए हैं। तो आई थिंक उन स्टॉप लॉसेस के नजरिए से अगर शॉर्ट टर्म में बना रहना है तो बने रहें। लॉन्ग टर्म आई थिंक इसके सेटअप्स इंप्रूव होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि थॉट यही है कि ये भी है वो स्टॉक है जो 2005 के बाद से चला नहीं है, 8-9 के बाद से चला नहीं है और अभी कोशिश कर रहा है चलने की। तो इसको टाइम दे, आई थिंक इंस्ट्रूमेंट को टाइम देना पड़ेगा। और थोड़ा सा स्टॉक ऐसा है जो बहुत ज्यादा टेक्निकली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सर्किट अप सर्किट डाउन वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ओके, ये राय है बन रही IFCI में। और EIL हम लोग किसी और एनालिस्ट से बातचीत करेंगे, सर्वे जी का इस पर व्यू नहीं है। अगला सवाल है संतोष का अमरावती से। संतोष जी पूछिए सवाल। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सरुण जी। सर मेरे पास ITC के शेयर है, 11,100 शेयर है, 182 पे लिए गए। क्या बात, बहुत पहले लिया था लग रहा है। हाँ सर, पहले 2 बार पूछ चुका हूँ आपसे। अब 499 पे गया था, अभी वापस 410 पे आ गया। 500 रुपये से 410 आ गया है, और इन्होंने 182 पे लिया था। अभी भी ज़बरदस्त फ़ायदा है इनको। सरवेन जी, ITC भी एक ना जो देश का शेयर है ये, मतलब बहुत बड़ी संख्या में इसमें इन्वेस्टर, ट्रेडर, HNI सब भरे हुए हैं। इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई और 500 तक गया। फिर बीच में एक खबर आई कि इनके अपने होटल बिजनेस को डिमर्ज करेंगे। उसके वो दिन था और आज का दिन है। स्टॉक धीरे 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 हौले हौले नीचे आया है, अभी 410 पे है। लेकिन इनको तो गजब का गेन अभी भी है। क्या राय इनके लिए? प्रॉफिट बुक कर लें, बने रहें और खरीद लें, क्या करें? नहीं देखिए, और खरीदने की तो बात यहाँ नहीं बनती है, बट इससे ITC से हमेशा मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि भाई अच्छी चीज को आप बहुत ज्यादा दबा के नहीं रख सकते। तो जब बहुत अंडर परफॉर्म किया इसने, 1.5-2 साल बहुत अंडर परफॉर्म किया, उसके बाद देखिए रिवॉर्ड्स कितने बढ़िया है। तो अंडर परफॉर्मेंस अच्छे स्टॉक्स की जब रिवॉर्ड होती है तो वो टाइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शायद टाइमिंग इन्होंने बहुत बढ़िया की, उसके लिए इनको मुबारकबाद। और देखिए अब तो अपने लंबे अवधि के एवरेजेस को तोड़ रहा है और इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस के बाद थोड़ा एक पॉज तो आएगा। आई थिंक वही ये पॉज अब ले रहा है, जो मैं बोलता हूँ एक 20-25% की एक रेंज बनती है साइडवेज पॉज के लिए। तो 480 से मुझे लगता है 390-400 के बीच में एक रेंज बनेगी यहाँ पे। फिलहाल तो अपनी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म रेंज के लोअर एंड पे है, तो मैं यहाँ तो इनको नहीं बोलूंगा कि कुछ करें। 390 का एक स्टॉप लॉस चाहें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 390 के नीचे लगाना चाहें तो लगाएं, जहाँ पे ये अगर अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेंगे तो इनका रिमेनिंग स्टॉक फ्री हो जाएगा। इन द मीन टाइम उछाल आए 440-450 की तरफ तो एक बार दोबारा राय जरूर लें। मुझसे अगर इन्होंने अगर पहले पूछा होता तो मैं इनको, आपको मालूम ही है, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा पैसा अगर आप टेबल से हटा लेते हैं और आप पैसा कमा लेते हैं तो ही आपने पैसा कमाया। अगर आपने बेचा नहीं है जिसने लाइफ में, वो पैसा कहाँ लेके गया? वो तो खाली उसके बुक्स में खड़ा है। तो थोड़ा बेचना, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। बहुत अच्छे इनके 4x के 3x के करीब रिवॉर्ड बन रहे थे। मेरी राय तो ये रहेगी, उछाल अगर आए तो उनमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे एक बार के लिए, क्योंकि 6-9 महीने या 12 महीने ये साइडवेज रहेगा। ओके सरवेन जी, आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ट्विटर हैंडल का नाम है ऑलमोस्ट अबाउट एवरीथिंग, AAE। और उन्होंने आपको धन्यवाद दिया है कि बहुत पैसा बनाया आपकी वजह से, आपके गाइडेंस से। अब उनका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आज के लिए। ICICI बैंक का कॉल ऑप्शन लिया है 1100 वाले का, मार्च सीरीज़ का, 3 लॉट 1380 पर। स्टॉप लॉस इज 950। क्या करें बताओ, रखे रहें, क्या करें? पहले तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई अगर लाइक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और इनके पैसे बने ये सुन के और भी अच्छा लगा।
तो कमाते रहे बाजार में और अच्छे ट्रेड्स करते रहे, बट अब ऑप्शन में क्यों आए हैं और ऑप्शन यहाँ पे क्यों करना चाह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आई थिंक मेरी मेरी तो राय रहेगी कि इस ट्रेड में से तो निकल जाएं। बैंकिंग ऑलरेडी वीक है, तो अभी बैंक निफ्टी की वीकनेस में मैं कॉल्स तो नहीं बाय करूंगा किसी लीडिंग बैंक निफ्टी नेम के, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि अवॉइड करूं, और बैंक निफ्टी में प्रेशर है तो कुछ भी कभी भी गिरना शुरू कर सकता है, तो कॉल्स तो बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूंगा कि एग्जिट कर दें यहाँ से। भाई इससे एग्जिट कर जाइए आप। 1100 वाली कॉल अभी कितना भाव चल रहा है इसका दिखाओ जरा भाई। 1100 वाली कॉल का जो भी भाव है इस समय, डॉक्टर साहब कॉल फायर करिए ना। अच्छा सर्वेंट जी, तब तक इधर देखिए आप, जियो फाइनेंस में बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं, आज स्टॉक चल रहा है इसलिए। अच्छा इनका अभी कितना है, अरे एक 14 रुपये 65 पैसे चल रहा है। निकल ले भाई एग्जिट की सलाह इसमें। अरे जियो फाइनेंस में क्या राय बन रही है, मनीष शर्मा जानना चाहते हैं। इनके पास कितना है, 4659 शेयर है इनके पास, 217 के भाव पर, होल्ड और बुक प्रॉफिट। देखिए डेटा यहाँ तो 8-9 महीने का ही है, और पिछले 8 महीने अगर छोड़ दें तो ये महीने का कैंडल है जहाँ पे ये भागा है। तो 8 महीने की एक रेंज जो बनी, अब इसकी जो हिस्ट्री है उसी से बात करेंगे। 8 महीने की इसकी एक रेंज बनी मोटा मोटी 270 से लेके नीचे में 200 रुपए तक। तो जब ऐसी रेंज बनती है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए था, उसके 70-80 रुपए आने चाहिए थे, वो वन टाइम ऑफ द रेंज आता है, वो आ गए हैं मोटा मोटी। तो अगर इनका होराइजन यही, और इसमें मैं ट्रेडिंग भी दे पाऊंगा 3-6 महीने का ही इसमें ध्यान रखेंगे, तो 3-6 महीने के हिसाब से आई थिंक आ गए हैं, और थोड़ा मुनाफा बांधने, पार्शल भी चाहे तो बांध लें, थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके ऐसा एक स्टॉक है जो बड़ा वंदे भारत की गति से भाग रहा था, कमिंस इंडिया, लेकिन आज वो उसमें ब्रेक लग गया है जी। अच्छा उससे पहले एक डिस्क्लोजर, जो जिस शेयर की भी बात हो रही थी ना जियो फाइनेंस की, उसके और इसके प्रमोटर, मतलब इस चैनल के प्रमोटर सेम है, तो आप एक राय किसी और से भी लीजिएगा कुछ भी करने से पहले। हाँ कमिंस इंडिया पे आइए, 4% नीचे आज, क्या हुआ इसमें? देखिए बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है। कंटेक्स्ट पे ही सबको बात करनी चाहिए, कंटेक्स्ट देखना चाहिए कि लास्ट 4 साल में 2020 से और आज हम 24 में हैं, तो 200 रुपए वाली चीज तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 तो नहीं बोलूंगा, 3000 चली गई थी, बट 2800 मतलब 14 गुना कोई चीज हुई थी। तो अब आप थोड़ा तो मैराथन दौड़ा है तो अब सुस्ताएगा। तो थॉट यहाँ पे भी यही है कि इन सब स्टॉक्स में 6-9 महीने की 12 महीने की रेंजेस बनेंगी, जिनकी एक एवरेज रेंज मेरे अनुमान से 20-25% रहती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 2820 पे कैप लग गया है यहाँ पे एक बार के लिए, और नीचे में 2300-2400 की रेंजेस और ऊपर में 2800 की रेंजेस ये पॉसिबली ट्रेड होंगी। किन्हीं कारणों से 2400 टूटा तो और वीकनेस आएगी। तो आई थिंक जिनके पास पहले से, बहुत पहले से है, उनको तो थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग, कैपिटल निकालें, यही राय रहेगी। ठीक है, इसमें से कैपिटल निकाल लीजिए। और अगला सवाल लेते हैं, अंकित कुमार जी हैं चरखी दादरी हरियाणा से। अंकित जी सवाल पूछिए सर। सर मेरा सवाल है कि मैंने वोडाफोन आइडिया के 50 शेयर खरीद रखे हैं 17 के भाव से। 22 पैसे का मुनाफा है आपको हर शेयर पे? हाँ सर। क्या मूड है? कि मैंने 50 शेयर खरीद रखे हैं। नहीं वो तो सुन लिया मैंने, मूड क्या है, बेचने का मन कर रहा है क्या? बेचना नहीं है सर, अभी तो 1 साल तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, बाकी ये नीचे जा रहा है अभी तो ज़्यादा। एक दिन में कल उठा है ये ऊपर। कल उठा है? हाँ कल मतलब फ्राइडे को उठा था। खबरें बहुत सारी इसमें चल रही हैं। आज एक और खबर छपी कि सरकार अपना हिस्सा बेचने के मूड में नहीं है, बोर्ड बैठक है, फंड रेज करने की तैयारी है। सर्वेंट जी वोडा आइडिया देश का शेयर है, ये अभी भी 22 पैसे पर शेयर का फायदा है। अंकित जी क्या करना चाहिए? देखिए 19 रुपए से 17 रुपए से लेके तकरीबन 4 रुपए की, ये 2019 से, माफ कीजिएगा 2019 से इसकी एक रेंज बनी हुई है 4-5 साल की, उस रेंज के अपर एंड पे है। 4 रुपए से 17 रुपए तक की एक रेंज बनी हुई थी, तो 2021 का हाई भी 1680 का है। आई थिंक देखिए ये ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं तो देखेंगे। आई थिंक 17-18 के ऊपर जाके टिका रहे और ऊपर के लेवल्स छुए थोड़ा सा और निकले यहाँ से, तो फिर इस पे कॉल लेंगे। बट फिलहाल तो अपनी रेंज के अपर एंड पे है, तो यहाँ पे कोई फ्रेश आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं इसको अभी तक ब्रेकआउट मान नहीं रहा हूँ। 10-20 पैसे का ब्रेकआउट को ब्रेकआउट नहीं बोलते, एक अच्छा वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट आए, जो कि नहीं दिख रहा है अभी। तो हाईएस्ट रिस्क एरिया में है, 5 साल की रेंज के हाईएस्ट एंड पे है, इन्होंने वहां पे जाके लिया है, तो इनकी टाइमिंग बहुत गलत है। अगर स्टॉक इनको पसंद भी था किसी कारणों से, तो इनको कुछ नीचे के भाव से पार्टिसिपेट करना चाहिए था, इन्होंने बहुत ऊपर के भाव से लिया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द 5 ईयर रेंज या अपर एंड पे आए हैं। ओके ये राय है आपके लिए, और रेंज के अपर साइड में है आप, तो उसी हिसाब से कार्रवाई करिए इसमें।
तरुण भवनानी का सवाल है, ग्रेफाइट के 90 शेयर हैं 615 के भाव वाले, 3 महीने की राय चाहिए, 3 महीने की। देखिए 3 महीने की राय अगर चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुनाफा बांधे। आई थिंक ये भी वही स्टॉक है जो 17-18 में टॉप आउट हो गया, उसके बाद से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा और अच्छी रैली कर चुका है। देखिए 200 रुपए वाली चीज तकरीबन 600 हो गई है, 240 250 के लोज वाली चीज जो है 600 हो गई, अच्छा रिटर्न है। आई थिंक थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। निकलिए मुनाफा बांधिए। अच्छा, कमल जैन जी के पास पॉलीप्लेक्स के 500 शेयर हैं 950 के प्राइस पर, व्हाट टू डू? जी देखिए कांस्टेंट डिक्लाइन में है 21 के बाद से, और थॉट अब यहाँ पे भी यही हो गया कि देखिए बस नीचे रेंजेस में चले जा रहा है। कोई बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं दिख रही है यहाँ पे, तो मैं इनको कुछ इसमें राय नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास कोई स्ट्रांग व्यू नहीं है इन भाव से। बस यही बोल सकता हूँ कि भाई फिलहाल तो वीक ही है, रिवर्सल का कोई साइन नहीं है अभी तक। ओके, अच्छा एक बहुत जल्दी जाते जाते, SML इसूजू 2243 रुपए का भाव, 7% ऊपर, और ये भी लगातार चलता जा रहा है। देखिए इन सब तरह के शेयर्स में नीरज जी जब मूव्स आते हैं तो बहुत बढ़िया आ भी जाते हैं, क्योंकि एवरेज में देखता हूँ 20-30 हजार शेयर के वॉल्यूम होते थे, अब कुछ लाखों में होने लगे हैं, बट रिलेटिवली लिक्विड शेयर है कंपेयर टू मार्केट प्रोफाइल। तो आई थिंक जिस तरह का गैप अप करके मोमेंटम पकड़ा है, कोई न्यूज ड्रिवन कुछ पीछे इवेंट होगा, मेरे पास वो न्यूज तो नहीं है, बट जब तक मोमेंटम है बने रहे। आई थिंक इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, किसी के पास है तो 1940 के नीचे, और फिलहाल बने रहे 1 से 15 दिन। ओके, ये राय थी SML इसूजू पर 1 से 15 दिन बने रहिए। न्यूज ड्रिवन काउंटर हो सकता है, क्या खबर है पता नहीं है अभी। सरवेन जी शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद, दर्शकों की मदद करने के लिए। और बाजार में ना बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूव है, लेकिन इंडेक्स लेवल पे आप देखेंगे तो वीकनेस बढ़ रही है। मिड कैप 350 पॉइंट नीचे आ चुका है और एडवांस डिक्लाइन अब धीरे धीरे गिरने वालों की तरफ बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हर्षिता के साथ जुड़िए आप, खिलाड़ी नंबर 1।